बिजली सार्फिन के लिए खुशी की डबल डोज। पंजाब ने मुफ्त सोलर, विफाक ने सस्ती बिजली का तोहफा दे दिया। बिजली ₹1.14 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी है। एक दफा फिर आपको बताते चलें कि बिजली सार्फिन के लिए खुशी की डबल डोज। पंजाब ने मुफ्त सोलर तो विफाक ने सस्ती बिजली का तोहफा दे दिया। बिजली ₹1.14 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी है। आपको अपडेट करते चलें कि बिजली सार्फिन के लिए खुशी की डबल डोज। पंजाब ने मुफ्त सोलर और विफाक ने सस्ती बिजली का तोहफा दे दिया। बिजली ₹1.14 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी है। और अब आपको बताएं कि बिजली सार्फिन के लिए विंटर पैकेज का मामला। नेपरा अथॉरिटी ने विफाकी हुकूमत की जानिब से जमा करवाए गए विंटर पैकेज की मंजूरी दे दी। विंटर पैकेज से सनती नेट मीटरिंग और वीकिंग सार्फिन भी फायदा हासिल कर सकेंगे। विफाकी हुकूमत की जानिब से जमा करवाई गई दरखास्त में सनती नेट मीटरिंग और विलिंग सार्फिन को शामिल नहीं किया गया था। विंटर पैकेज के तहत गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी यूनिट की कीमत ₹26.07 होगी। विंटर पैकेज में घरेलू सार्फिन को बिजली के कम से कम इजाफी इस्तेमाल पर ₹11.42 फी यूनिट और ज्यादा से ज्यादा इजाफी इस्तेमाल पर ₹26 फी यूनिट की बचत होगी। सनती सार्फिन को बिजली के कम से कम इजाफी इस्तेमाल पर ₹5.72 फी यूनिट और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर ₹15.05 फी यूनिट की बचत होगी। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त अवाम दोस्त प्रोग्राम 1 लाख बिजली सार्फिन के लिए फ्री सोलर पैनल स्कीम लॉन्च। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। शहरी आज से SMS या ऑनलाइन पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले मुस्तफीद होंगे, जबकि 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को 550 वॉट का मुफ्त सोलर दिया जाएगा। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 1100 वॉट का सोलर सिस्टम दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ है। आगे बढ़ते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का शादी हॉल्स, मार्कियों, रेस्टोरेंट, सोशल क्लब से विद होल्डिंग टैक्स वसूली में सख्ती का फैसला सामने आया है। किसी भी तकरीब की बुकिंग पर शहरियों से 10% विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। तफसीलात उमैर अजमत की इस रिपोर्ट में देखिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तकरीबात से विद होल्डिंग टैक्स वसूली की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला किया। किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या मार्की में शादी की तकरीबात पर दीगर टैक्सेस के साथ 10% विद होल्डिंग टैक्स भी वसूल किया जाएगा, जो होटल मालिकान शहरियों से वसूल करके FBR को जमा करवाएंगे। शादियों के साथ साथ तिजारती नुमाइशों, सेमिनार, तरबियती वर्कशॉप, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, पार्टियों और दीगर तकरीबात पर भी 10% विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। होटल मालिकान एडवांस टैक्स अपने ग्राहकों से वसूल करके FBR तक पहुँचाएंगे। FBR हुकाम के मुताबिक बड़े होटलों में टैक्स अदायगियों की शरह बेहतर है, ताहम छोटे शहरों और रेस्टोरेंट्स में विद होल्डिंग टैक्स अदायगियों में बेहतरी लाने के लिए सख्त इकदाम किए जाएंगे। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की वसूलियों में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 21% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात उमैर अहमद की इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की वसूलियों में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन तनवीर अब्बास गोंदल का कहना था, जुलाई से नवंबर तक टैक्स वसूली 2 अरब 59 करोड़ रुपए हो चुकी। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स से 1 अरब 67 करोड़ रुपए आमदन हुई। नई व्हीकल की रजिस्ट्रेशन, मलकियत तब्दीली और टोकन टैक्स की मद में 70 करोड़ 24 लाख रुपए वसूल हुए। मुख्तलिफ शोबाजात से वसूल किया जाने वाला प्रोफेशनल टैक्स 79 करोड़ 7 लाख रुपए रहा। अभी तक हम 2.6 बिलियन अचीव कर चुके हैं और ये टारगेट का 44% बनता है और हमारी जो ग्रोथ है वो 21% है फ्रॉम द लास्ट ईयर। और ये जो नवंबर का मंथ गुजरा है इसमें भी हमने 320 मिलियन के करीब रिकवरी की है, जो पिछले साल नवंबर से ज़्यादा है। और होपफुली हम अपना टारगेट जो हमने प्लान सेट किया हुआ है उसके मुताबिक हम सही जा रहे हैं।
डायरेक्टर एक्साइज तनवीर अब्बास ने कहा, नवंबर में मजमून टैक्स वसूलियां 32 करोड़ रुपए से ज्यादा रहीं, जबकि साल के टैक्स अहदाफ हर सूरत मुकम्मल किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। वेलकम बैक। और अब आपको बताएंगे फैसलाबाद समेत मुल्क भर में सर्दी बढ़ने की पेशगोई। कल से बलाई इलाकों में मगरिबी हवाएं दाखिल होंगी। पीडीएमए के मुताबिक 8 दिसंबर को पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और टोबा टेक सिंह में भी बादल बरस सकते हैं। पीडीएमए ने 14 दिसंबर तक सर्दी की लहर बरकरार रहने की खबर दी है। शहरियों और सियाहों को एहतियात बरतने की भी हिदायत सामने आ रही हैं। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि फैसलाबाद समेत मुल्क भर में सर्दी बढ़ने की पेशगोई। कल से बलाई इलाकों में मगरिबी हवाएं दाखिल होंगी। पीडीएमए के मुताबिक 8 दिसंबर को पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और टोबा टेक सिंह में भी बादल बरस सकते हैं। पीडीएमए ने 14 दिसंबर तक सर्दी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई की है। झंग में सफाई का ठेका हो गया। झंग के लिए 5 अरब 27 करोड़ की खती रकम मुख्तस 1 जनवरी से निजी कंपनी निजाम संभाल लेगी। चिन्योट ने नए सफाई निजाम के तहत शहरी कचरा उठाने की फीस भी देंगे। नए स्टाफ की भर्ती जारी। हर शहर में वेस्ट कलेक्शन पॉइंट और डंपिंग साइट्स बनेंगी। तफसीलात रमजान मिर्जा की रिपोर्ट में। चिन्योट में सुथरा पंजाब मंसूबा के तहत निजी सफाई कंपनियां 2 हफ्तों बाद सफाई का निजाम संभाल लेंगी। चिन्योट तहसील में 655, लालियां 429, बवाना में 291 अफराद पर मुश्तमिल स्टाफ होगा। चिन्योट शहर में 110, लालियां 96, बवाना में 90 गाड़ियां कूड़ा उठाएंगी, जिससे सफाई का अमल बेहतर होगा। जंग में भी साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए ठेके हो गए। जंग 1 करोड़ 44 लाख रुपए से जायद यौमिया अखराजात आएंगे। 31 दिसंबर तक सफाई का अमल म्युनिसिपल कमेटियों की जानिब से जारी रखा जाएगा। निजी कंपनियां जनवरी 2025 से कचरा उठाने का काम शुरू करेंगी। कंपनियों की जानिब से डंपर, कंपैक्टर, स्वीपर, लोडर्स, लोडर रिक्शा समेत मशीनरी और 1573 सेंट्री वर्कर्स की जरूरत जाहिर की गई है। मुस्लिम कमेटी को हम क्या कह सकते हैं, वो खुद कूड़ा यहाँ फेंक के चले जाते हैं। टाली पे मना करते हैं तो वो कहते हैं हमें अलाउ है, हम जहाँ मर्जी फेंक सकते हैं कूड़ा वगैरह। मलेरिया बच्चों को हो रहा है, बीमार हो रहे हैं बच्चे। ये हर शहर में वेस्ट कलेक्शन पॉइंट, डंपिंग पॉइंट बनेंगे। सफाई का अमल शुरू करके शहरियों से सफाई कूड़ा उठाने की फीस भी ली जाएगी। टोबा टेक सिंह में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई का अमल प्राइवेट कंपनियों के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। जबकि 25 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिले के लिए जहां हैवी मशीनरी हासिल करना पड़ेगी, वहीं 1700 से ज्यादा अफराद को भर्ती भी करना पड़ेगा। मजीद तफसीलात मुबशिर हसन नकवी की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह में 1 जनवरी से प्राइवेट कंपनियां सफाई का अमल शुरू कर देंगी। सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक बलदाती महकमों के पास अमला और मशीनरी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, जिससे मुसलसल सफाई बरकरार रखना मुश्किल है। 25 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिला की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर हैवी मशीनरी की जरूरत है। सफाई के लिए 1700 से ज्यादा अफराद को भर्ती भी करना पड़ेगा। टोबा टेक सिंह जिला के 536 देहातों की सफाई का टास्क प्राइवेट कंपनियों को दिया गया। जिला में 118 वार्ड और 87 यूनियन काउंसिलों की सफाई की जाएगी, जिसके लिए हैवी मशीनरी की बड़े पैमाने पर जरूरत होगी। सफाई के लिए 311 लोडर रिक्शे, 37 डंपर और 36 ट्रैक्टर ट्राली और मैकेनिकल स्वीपर दरकार होंगे। बलदाती महकमों के जराये इस मंसूबे को प्राइवेट कंपनियों के लिए टेस्ट केस करार देते हैं। बड़े मंसूबे की कामयाबी से ही प्राइवेट कंपनियों के मुआहदे में तोसी हो सकती है। ताहम नौजवानों को रोजगार के मौके भी मैसर आएंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि क्रिसमस करीब, सफाई सुथराई का अमल ठेकेदार को देकर हुकाम तनख्वाहें देना भूल गए। समुद्री में FWMC का अमला सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन कहते हैं तनख्वाहें नहीं मिल रही, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। वकास जमील की रिपोर्ट देखिए। क्रिसमस करीब आ गया मगर सफाई अमला ताहाल तनख्वाहों से महरूम। समंदरी में FWMC का अमला सरापा एहतजाज। कहते हैं कि बच्चे रोजाना क्रिसमस की खरीदारी का कहते हैं मगर जेब खाली है। अफसरान काम चेक करने आते हैं मगर दादरसी के लिए कोई नहीं आया। ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰਜਿਸਟਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ सारे देना पिछले महीने की नहीं हमें मिली, अगली हमें क्या देंगे। आगे हमारा क्रिसमस आ रहा है सर, मेहरबानी हुकूमत का गुजारिश है कि हमें दोनों तनख्वाहें दी जाए। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि हुकूमत ठेकेदारी निजाम खत्म करे, मजदूर को तनख्वाह नहीं देनी तो सुथरा पंजाब मुहिम किस बात की है। म्यूनिसिपल कमेटी में बर वक्त तनख्वाह मिलती थी, लोडर रिक्शा का पेट्रोल और मुरम्मत का खर्चा जेब से अदा कर रहे हैं। इस बात का सुथरा पंजाब है जी, मजदूरों को फ्री काम ही कराई जाना। कादा सुथरा पंजाब आ गया, ठीक है, जिन्होंने पैसे ही नहीं मिलने या मुआवजा नहीं मिलना तो कादा। और कभी लेबर को इधर लेके जाओ, कभी उधर लेके जाओ। जब उसकी कोई मेंटेनेंस की बात आती है तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनकी कोशिश ये है कि अपनी जेब से पैसा खर्च करें,
اپنی جیب سے مینٹیننس کریں اور ہماری جو تنخواہ ہے وہ ہم ان کی کھا جائیں. ظاہرین نے مطالبہ کیا کہ بروقت تنخواہ جاری کی جائے تاکہ اہل خانہ کے ساتھ کرسمس کی خوشیاں بھرپور انداز میں منا سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقاص جمیل، سٹی 41 سمندری. واسا فیصل آباد نادہندگان سے ریکوری کے لیے انیکشن. گزشتہ 15 روز کے دوران 384 نادہندگان کے سیوریج کنیکشن منقطع کر دیے. کاٹے گئے کنیکشنز میں 40 کمرشل اور 13 انڈسٹریل کنیکشنز بھی شامل ہیں. تفصیلات وقاص بیگ کی اس رپورٹ میں دیکھیے. کو اب سیوریج کی سہولیات تبھی ملیں گی جب شہری واسا کے بل ادا کریں گے. ریونیو ڈائریکٹوریٹ واسا نے بل ادا نہ کرنے والے 384 صارفین کے سیوریج کنیکشن منقطع کر دیے. حکام کہتے ہیں بل ادا کرے ورنہ اپنے گھر سے نکلنے والے سیوریج پانی کا انتظام خود کریں. 40 کمرشل اور 14 انڈسٹریز کے کنیکشن بھی واجبات ادا نہ کرنے پر منقطع کر دیے گئے. ڈائریکٹر ریونیو واسا شہریار حسن کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 ماہ بل ادا نہ کرنے والے صارفین کو بل ادائیگی کے لیے آخری موقع موجودہ بل میں دیا گیا ہے، جبکہ 4 ماہ سے زائد نادہندہ صارفین کے کنیکشن 10 دن کے نوٹس پر منقطع کیے جا رہے ہیں، کیونکہ بل ادا نہ کرنے والوں کی وجہ سے بل ادا کرنے والے صارفین بھی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور واسا کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. شہریار حسن کا کہنا تھا کہ کاٹے گئے کنیکشن بل کی مکمل ادائیگی پر ہی بحال کیے جائیں گے. کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ وقاص بیگ، سٹی 41 فیصل آباد. اور اب آپ کو بتائیں کہ ضلع انتظامیہ کی مبینہ غفلت. فیصل آباد کے 4 اہم پلوں کی ابتر صورتحال. خانوانہ جھال فلائی اوور، نشات آباد، نوولٹی پل، عبداللہ پل کے جوائنٹس اکھڑ گئے. ٹریفک کی روانی متاثر ہے. جوائنٹ کی تبدیل نہ ہونے کے باعث رابطے بھی منقطع ہونے کا خدشہ ہے. رپورٹ کریں گے عمران اسلم. محکموں کے عدم توجہ کے باعث فیصل آباد کے 4 اہم پلوں کی حالت خستہ حال ہوگی. خانوانہ جال فلائی اوور، نوولٹی پل، عبداللہ پل کے جوائنٹ اکھڑ گئے. 2016 میں 2 ارب سے زائد لاگت سے تعمیر ہونے والے جال پل کے جوائنٹ میعاد مدت پوری نہ کر سکے. فیصل آباد خانوانہ جال فلائی اوور کے 20 کے قریب جوائنٹ اکھڑ گئے. تاحال 4 پلوں کے جوائنٹ تبدیل نہ کیے جا سکے. شہریوں کا کہنا ہے کہ فلائی اوور کے کام کسی بڑے حادثے سے قبل مکمل کیے جائیں. سب تو مین مسئلہ اسی رکشا ڈرائیور بندے ہیں. کوئی مریض لے کے جانا، دل دا کوئی آپریشن دا کوئی 100 مسئلہ مسائل ہوں، کوئی لیڈیز ہوں، کوئی مرد ہوں، انہوں نے گزارن واسطے سانو رکشا آستہ کرنا پہنتا. پچھوں کوئی شے بچ جاتی ہے. جانی نقصان دا بہت زیادہ خرچہ ہے. مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا کہنا تھا کہ جوائنٹ کی مدت 10 سال تک ہوتی ہے. 4 پلوں کے جوائنٹ کی تبدیلی کی ضرورت ہے. جوائنٹ کے مرمتی کام ٹریفک کی آمد و رفت روک کر کیے جاتے ہیں. کیمرہ اشفاق کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد. ڈویژن بھر میں محنتی اور دیانتدار پولیس افسروں کی ترقی. فیصل آباد میں 84 سب انسپیکٹرز، 10 نئے ASIs کو پروموشن بیج لگا دیے گئے. جبکہ جھنگ میں 24، چنیوٹ میں 14 اور ٹوبہ پولیس افسران کو ترقی کے بعد نئے رینک بھی لگا دیے گئے ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں. فیصل آباد میں ترقی پانے والے پولیس آفیسرز کو پروموشن بیج لگانے کی تقریب. CPO کامران عادل نے 84 ASP سب انسپیکٹر اور 10 حوالدار ASI کو بیج لگائے. ترقی پانے والے اہلکاروں کے اہل خانہ بھی موجود تھے. نواز خان، رضوان جاوید، عاطف مغل، عدیل اکرم، عامر فرمان کی سب انسپیکٹر عہدے پر ترقی. قائم دین، یاسر علی، نور سمد، محمد مقدس اور غوث شاہ کی بھی بطور سب انسپیکٹر ترقی ہوئی. جنگ میں 24 پولیس افسروں کو اگلے عہدوں کے بیج لگ گئے. DPO بلال افتخار اور SP انویسٹیگیشن جاوید اقبال چدر نے 15 ASIs کو سب انسپیکٹر، 9 ہیڈ کانسٹیبلز کو ASI کے بیج لگائے. DPO کی افسران کو مزید محنت سے کام کرنے کی ہدایت. چنیوٹ میں 14 پولیس افسران کو ترقی کے بیج لگ گئے. DPO اور افسران کی فیملیز نے بیج لگائے. 14 افسروں کو SIs اور ASIs کے عہدے کے بیج لگے. DPO نے ترقی پانے والے افسران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. توبہ ٹیسنگ میں DPO عبادت نثار نے ترقی پانے والے پولیس افسران کو پروموشن سٹار لگا دیے. ASI سے سب انسپیکٹر کے عہدہ پر ترقی پانے والوں میں ممتاز حسین، غلام حیدر، غلام مجدد، ضیاء اللہ شاہد اور دیگر شامل ہیں. ہیڈ کانسٹیبل سے ASI بننے والوں میں امجد حسین، افتخار احمد اور محمد نوید شامل. DPO عبادت نثار نے کہا کہ پولیس ملازمین کی محکمانہ پروموشن کا عمل تیزی سے جاری ہے.